नमस्कार दोस्तों, मैं निधि सिंह आप सभी का सनातन आराधना में स्वागत करती हूँ। आज हम लोग बात करने वाले हैं श्री कृष्ण की 16,108 रानियों का जो कड़वा सच है, उसके पीछे का छुपा हुआ रहस्य क्या है, आज हम लोग इस पर बात करेंगे। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा और बाकी लोगों तक भी वीडियो को शेयर कीजिएगा। आज की इस दुनिया में भगवान कृष्ण को एक कभी माखन चोर, कभी रास रचाने वाले, ये सब के रूप में देखा जाता है। लेकिन जब बात आती है उनकी 16,108 रानियों की, तो लोग अक्सर उंगलियां उठाते हैं। कोई कहता है कि यह वासना है, तो कोई कहता है महज एक कहानी है। पर क्या आपने कभी सोचा है, जिस ईश्वर ने एक उंगली को गोवर्धन पर्वत पर उठा लिया, उसे 16,000 शादियां करने की आखिर क्या जरूरत थी? आज सनातन आराधना की वीडियो में आज हम सनातन आराधना पर इतिहास की उस परत को खोलेंगे जिसे अक्सर दबा दिया जाता है। वीडियो के अंत तक आप बने रहिएगा। और कृष्ण का हर विवाह असल में धर्म की स्थापना थी या नहीं थी, आज इस पर बात होगी। सबसे पहले शुरुआत करते हैं द्वापर युग में प्राग ज्योतिषपुर का राजा नरकासुर इतना शक्तिशाली था कि उसने देवताओं को ही हरा दिया था। उसने 16,100 सुंदर लड़कियों को, कन्याओं को जबरन बंदी बनाकर अपनी जेल में डाल दिया था। वह उनका अपमान करना चाहता था। जब भगवान कृष्ण ने अपनी पत्नी सत्यभामा के साथ मिलकर नरकासुर का वध किया, तो वे कन्याएं मुक्त तो हो गईं, लेकिन उनके सामने एक और राक्षस खड़ा था। वह कौन राक्षस था? वह था हमारा समाज। उस दौर में यदि कोई स्त्री किसी पराये पुरुष के यहाँ एक रात भी रह लेती थी, तो उसका परिवार उसे अपवित्र मानकर उसे त्याग देता था। उन 16,100 कन्याओं के माता पिता ने उन कन्याओं को अपनाने से मना कर दिया। अब प्रभु क्या करें? सबने कृष्ण से कहा, प्रभु अब हम कहाँ जाएंगे? समाज हमें दासी कहेगा या फिर वैश्या कहेगा, हमारा कोई अस्तित्व बचा ही नहीं है। तब कृष्ण ने एक फैसला लिया जिसने पूरे ब्रह्मांड को चौंका दिया। कृष्ण ने उन सभी 16,100 कन्याओं को अपनी रानी होने का सम्मान दिया। उन्होंने कहा, आज से तुम सब मेरी पत्नी कहलाओगी और तुम्हारा मान सम्मान जो है हमारी जिम्मेदारी है। ध्यान रहे, यह विवाह शारीरिक सुख के लिए नहीं था। कृष्ण ने उन सब के लिए अलग अलग महल बनवाए ताकि वे सम्मान के साथ जी सके। यहाँ एक और अद्भुत घटना घटती है। नारद मुनि का आश्चर्य एक घटना ये भी आती है। तो आखिर नारद मुनि आश्चर्यचकित रह गए। एक बार नारद जी द्वारिका पहुंचे तो उन्होंने सोचा कि कृष्ण इतनी रानियों के साथ आखिर कैसे रहते होंगे। वे एक महल में गए, कृष्ण वहाँ भी थे। दूसरे में गए, वहाँ भी कृष्ण थे। नारद जी हैरान रह गए कि कृष्ण ने एक साथ 16,108 रूप धर लिए थे ताकि वे हर रानी के साथ समय बिता सके, उनकी रक्षा कर सके। यह उनकी योग माया थी, कोई सांसारिक मोह नहीं था। इन 16,100 रानियों के अलावा कृष्ण की 8 मुख्य रानियां भी थीं, जिन्हें अष्ट भार्या कहा जाता है। सबसे पहले रुक्मिणी, जो स्वयं लक्ष्मी का अवतार थी और भक्ति का प्रतीक थी। दूसरी
सत्यभामा जो अहंकार और अधिकार का प्रतीक है, जामवंती जो धैर्य का प्रतीक है, चौथी कालिंदी, पांचवी मित्रविंदा और छठी नागनजीती, सातवीं भद्रा और आठवीं लक्ष्मणा। ये 8 रानियां थीं कृष्ण की। इन 8 रानियों से विवाह के पीछे भी राजनीतिक और धार्मिक कारण थे। जैसे जामवंती से विवाह करके उन्होंने ऋक्षों और मनुष्यों के बीच मित्रता स्थापित की थी। रुक्मणी के साथ विवाह करके उन्होंने प्रेम विवाह को मान्यता दी थी। अब उपनिषदों में क्या लिखा गया है, अब आध्यात्मिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या कहता है? तो उपनिषदों में लिखा गया है कि कृष्ण पूर्ण पुरुष हैं। हमारे सूक्ष्म शरीर में 16,000 नाड़ियां होती हैं। जब ज्ञान यानी कि कृष्ण इन सभी नाड़ियों में प्रवाहित होते हैं, तब जाकर मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह जो 16,000 रानियां दरअसल हमारी चेतना की वो परतें हैं जो भगवान यानी कि ईश्वर से हमें मिलाना चाहती है। वहीं उनके जन्म के रहस्य पर अगर हम गौर करें तो वे अष्टमी को पैदा हुए, जो 8 अंक को दर्शाता है। 8 अंक जो अपने आप में पूर्ण है, पूर्णता का प्रतीक 8 अंक को माना गया है। जेल की दीवारें टूटना इस बात का संकेत है कि जब ईश्वर का साथ हो तो दुनिया की कोई भी जेल, दुख, परेशानी आपको रोक नहीं सकती। तो दोस्तों, कृष्ण की जो 16,108 रानियां थीं, उनकी कोई काम वासना नहीं बल्कि उनकी करुणा मर्यादा का एक प्रमाण है। उन्होंने असहाय महिलाओं को समाज में स्थान दिलाने के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। ऐसे थे हमारे द्वारकाधीश। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि दुनिया श्री कृष्ण के बारे में जो फैलाए गए भ्रम है उससे बाहर आ सके। सनातन आराधना से जुड़े रहने के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट में जय द्वारिकाधीश, जय श्री कृष्णा लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। और आप लोग वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं वो भी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।